सर 9 मई के सानिया जो है उस हवाले से एक ही सियासी जमात के कारकुनान और जो रहनुमा है वो सामने आ रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ शवाहिद आ रहे हैं। पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो आम तासुर ये पाया जाता है कि इसके 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है, लेकिन जो मुतलका जमात है उसके चेयरमैन मुसलसल इस बात पर बजिद हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाएगी? क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? देखिए, अगर आप 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके एलामिया को बगौर पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि पाक फौज ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। और ये हमने साने 9 मई के बाद 15 मई को कहा कि हम ये चाहते हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी स्टेक होल्डर्स बैठ के कौमी इत्तफाक राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए और जो जमहूरियत की इकदार हैं पाकिस्तान में वो मज़ीद मजबूत हो। उसी एलामिये में ये भी कहा गया कि पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मैंने आपको अगर याद हो तो अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था और मैं आज दोबारा ये कहता हूँ कि हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, मुकद्दम हैं और बिला तफरीक हैं। सर मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़ से। सर एक तो आपने कहा कि जो अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक इम्प्रेशन सर ये आ रहा है कि जिस अंदाज से आफ्टर 9 मई लोगों के घरों में जिस अंदाज से छापे मारे जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पे जो कुछ खवातीन के साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं एक पार्टी के लीडर्स के हवाले से भी, उनके जो घर के अंदर उनकी मदर के साथ और बाकी चीज़ें, तो एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि ये सब कुछ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं 9 मई के लोगों को कानून के कटहरे में लाने के हवाले से, तो ये उस हवाले से है तमाम अक्रॉस द कंट्री। ज़रा इसके ऊपर भी वजाहत कर दीजिए कि इसमें क्या पॉलिसी है कि कुछ लोग आपके जो फैसले हैं उनकी बुनियाद पे अनड्यू इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरा ये कि सर व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ जिन्ना हाउस इन फ्यूचर सर? हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जो कौम ये चाहती है कि इसका एहतसाब किया जाए और इस कैफरे करदार पे लोगों को पहुंचाया जाए, उन शरपसंद अनासर को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके सहूलतकारों को, मनसूबा साजों को। आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? सर मैं ये एक सिंपल पूछ रहा हूँ कि उसकी आड़ के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना सर, खबर जिस तरह घरों के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, तो क्या ये पॉलिसी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है या इसका कोई बेनिफिट कोई और इसका फायदा भी उठा रहा है कि सूबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी है उनके घरों में भी अगर वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं तो उनके घरों में भी जाया जा रहा है सिर्फ 9 मई को बुनियाद पर बना के? देखिए, मैं यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जो अवाम की ख्वाहिश है, मैं तो इसे अपनी कहता कि मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस वाक़े से आगे जाना है तो हमने 9 मई को जो सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, जो शरपसंद हैं, जिन्हों की उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना कानून और आइन के मुताबिक ज़रूरी है, और इसमें आप मुत्तफ़िक हैं। अगर उस प्रोसेस में कोई डाइवर्जन हो रही है, कोई डाइग्रेशन होती है और कोई अपना फ़ायदा उठाता है, तो दैट मस्ट बी, दैट पर्सन और दैट एजेंसी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसका जवाब जौन सा है, इस वजह से कि कोई कर रहा है तो आप कहें कि 9 मई जौन सा है उसके लोगों को कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, ये दोनों चीज़ें जौन सी हैं आपस में नहीं जुड़ती।